जय श्री हरि विष्णु। विघ्न विनाशक एवं सर्वरिद्धि सिद्धि के दाता पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी, संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान के दाता सरस्वती जी, सब पुराणों के क्राता जी श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी को चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा भक्ति के रस में डूबे प्रपोष मास के महात्म्य की मैं कथा सुनाती हूँ। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली ये पावन कथा है। इतना पावन और महान है ये पौष मास कि इसे महात्म्य की यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को अपने श्री मुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने शुकदेव जी से सुनी थी। बाद में सूत जी महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। उसी कथा को सरल हिंदी भाषा में मैं आज सुनाने जा रही हूँ। प्रथम अध्याय इस प्रकार है। कल्प वृक्ष के समान फलदाता वृंदावन में विनोद विहार करने वाले अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में देवल, अस्तित, वथितर, रम्य, गौतम, धूमम, मौन, विश्लादा, शतलंज, जगम, जयपार ये सभी ब्रह्मनिष्ठी और वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित एकत्रित हुए। तीर्थाटन पे करते हुए सूत जी महाराज भी उसी समय अपने शिष्यों सहित नैमिषारण्य पहुंचे। उस ऋषि मुनियों ने सूत जी की ओर देखा तो सभी एक साथ आदर के साथ उठ खड़े हुए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हो। इतना कहकर वे ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने सूत जी से बड़े ही विनम्रता पूर्वक भाव से कहा, हे सूत जी महाराज, आप जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सागर रूप मानते हो, जो भव सागर से पार लगाने वाली हो, आप वह कथा हमें सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के विनीत भाव से कहे गए इन वचनों को सुनकर सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों को घूमता हूँ। कुरु और जंगल देशों में भी होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला था। वहां मैंने सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों से अपने अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषिजनों, मैं वहां अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गंगा जी के क्या तट बोले, पर स्वामिन, राजा परीक्षित आपकी के कृपा निकट से गया। मेरे राज्य वहां के पर मैंने सातों अंग भगवान सकुशल के हैं, महातेज किंतु से मैंने युक्त स्वप्न में प्रतापी देखा है महामुनि कि मेरे पिता श्री सुखदेव नरक जी में के पड़े हैं। दर्शन का आप लाभ पाया। बताइए कि किस पुण्य के महामुनि श्री प्रभाव से सुखदेव जी को जब उनको वहां अन्य से ऋषियों ने छुटकारा दूर से मिलेगा। आते हुए देखा राजा की यह बात तो सुनकर सबके सब एक मुनिश्रेष्ठ साथ पर्वत हाथों एक को मुहूर्त बांधे तक खड़े हो गए। ध्यानस्थ रहे श्री तथा सुखदेव जी को उसके उन बाद वे मुनियों राजा ने से अपने बोले, बनाए हुए कमल महाराज, कर्णिका के उच्च मार्गशीर्ष के आसन शुक्ल पर पक्ष में जो विराजमान किया। मोक्षदा एकादशी ज्ञान होती के है, सागर में सुखदेव जी महाराज उस आसन पर ऋषि मुनियों के मध्य उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे तारों के मध्य में चंद्रमा शोभा देता है। तो फ्रेंड्स, ये था अध्याय 1। आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे दूसरे अध्याय में।